हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए क्लास 11th का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के हैं। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए सीखने वाले हैं डायमेंशन। तो बच्चों, डायमेंशन होता क्या है? पहला क्वेश्चन सारे बच्चों के दिमाग में आता होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विमीय सूत्र। किसी भी भौतिक राशि का जो डायमेंशन होता है वो उसके मूल राशि पर चढ़ाया गया पावर होता है। नहीं समझ में आया? मेरे कहने का मतलब है जो एक्सपोनेंट होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, वही क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है। चलिए बच्चों, इसको डिफाइन करते हैं। आ जाइए, देखिए, द एक्सपोनेंट ऑफ ए base quantity that enters in the expression। यानी मेरे कहने का साफ मतलब यही है कि जो बेस क्वांटिटी होती है, सर बेस क्वांटिटी का मतलब भैया, बेस क्वांटिटी का मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। सर फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूल राशि, ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। कितने होते हैं? 7 होते हैं, अभी बातें करेंगे। ठीक है सर। तो जो एक्सपोनेंट होता है फंडामेंटल क्वांटिटी पर, जो एक्सप्रेशन में आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। और अच्छे समझते हैं, इसमें डायमेंशन की बातें हम लोगों ने थोड़ी सी सीख ली, हल्का फुल्का, और अच्छे सीखते हैं बच्चों। देखिए, जैसे मैं फोर्स की डायमेंशन की बात करूं तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, तो उस पर डिपेंड कर रहा है फोर्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, एक्सीलरेशन को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम, और मैं इसको और सूत्र तरीके से लिखूं तो मास और वेलोसिटी को लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ नीचे टाइम और है तो क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं लिख सकता हूँ मास इनटू ये एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लोग लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन क्या? टाइम का स्क्वायर। इसको और अच्छे लिखेंगे तो मास इनटू लेंथ इनटू टाइम की पावर व्हाट? टाइम की पावर -2। इसका मतलब आप क्या सीखने को पा रहे हो? मैंने डेफिनेशन क्या बोला कि अगर मुझे फोर्स का डायमेंशन लिखना है तो मैं बोलूंगा कि 1 इन मास, डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। क्यों ऐसा बोल रहे हैं 1 इन मास? क्योंकि द एक्सपोनेंट ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वही क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है। अब अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ये अजीब सा लग रहा है, इतना बड़ा है, लेंदी है, तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको मास को शॉर्टकट में लिखेंगे m से, और यहाँ एक लगा देंगे मिठाई का डब्बा, यानी ब्रैकेट लगा देंगे, और लेंथ को क्या लिखने वाले हैं? लेंथ को लिखेंगे कैपिटल L से, और टाइम को किससे लिखने वाले हैं? कैपिटल T से, ताकि हमें क्या हो, इसको आसान भाषा में समझने में आसानी रहे। यानी अगर मुझे फोर्स का डायमेंशन लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या करेंगे? m की पावर 1, n की पावर 1 एंड t की पावर -2 बच्चों। तो समझ में आया? यानी कि डायमेंशन क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी पर चढ़ाया गया पावर। बहुत बढ़िया सर। तो बच्चों, अब एक क्वेश्चन करते हैं कि कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ एनर्जी। लेकिन आपको पहले ये जानना जरूरी है कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनके डायमेंशन संक्षिप्त में क्या क्या होते हैं। देखिए, मास का डायमेंशन आप लिख लेंगे, m से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। लेंथ का होता है L, ठीक है बच्चों। टाइम का होता है T, टेम्परेचर का होता है K, केल्विन, या आप उसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, ठीक है। अगला क्या है? अगर आपको करंट की बात करें तो करंट का होता है एम्पियर यानी कि A, और नेक्स्ट बात करें
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो इसका होता है मोल। सर मोल का मतलब जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा ना होगा ना, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, अवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स, तो वो मोल है यहां पर लिखा जा रहा है। ठीक है, और क्या बचा, और क्या बचा, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, सर इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होता है कैंडिला, सीडी, सीडी लिखेंगे कैंडिला शॉर्ट फॉर्म में। कितना हो गया, 3 3 6 7। ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, ये आपकी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सर ये क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है सर चलिए, बाकी क्वांटिटी इन्हीं से ड्राइव की जाती है, इसलिए उनका नाम होता है ड्राइव क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी, इंपल्स, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी। ठीक है, बहुत सही। अब आते हैं इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू, देखिए एक नंबर का डायमेंशन नहीं होता, जो नंबर होता है, प्योर नंबर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस, जो प्योर नंबर होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस। ठीक है सर, आ जाइए मस्ती करते हैं। तो इसका डायमेंशन होगा नहीं, मास का होता है m, वेलोसिटी का होता है Lt की पावर -1 और यहाँ ऊपर लगा है एक्सपोनेंट यानी 2। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। m रियल का क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर और t के पावर -1 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो कितना आएगा, t के पावर -2। तो ये क्या हो गया, आपका डायमेंशन आ गया किसका, एनर्जी का। ऐसे ही आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं चलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, तो आपको फार्मूला बताना चाहिए F = G m1 m2 r का स्क्वायर। इसका डायमेंशन चाहिए, इनको रोक लो। अच्छा सर ठीक है, रोक लेते हैं। तो G का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स इंटू r² डिवाइड बाई m1 m2, फोर्स का होता है न्यूटन। SI यूनिट बच्चों, SI यूनिट क्या होता है, जो इंटरनेशनल पैमाने पर सब लोग मानते हैं कि भैया हम फोर्स को न्यूटन मापेंगे। SI यूनिट और MKS यूनिट एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। सर MKS यूनिट क्या होता है, जब अगर हमने लेंथ को मीटर में माप लिया, मास को केजी में माप लिया और टाइम को सेकंड में माप लिया, तो उसको बोलते हैं MKS यूनिट। और ये MKS यूनिट को ही SI यूनिट के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। मैं इन शॉर्ट में बोलूं तो न्यूटन जो है, आप फोर्स का डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन होता है m Lt के पावर -2। सर कैसे निकालेंगे, F = m × a, मास का लिखना, एक्सेलरेशन का लिखना, तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पर मीटर स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर मत लिखिएगा भाई, m तो मास का होता है, मीटर स्क्वायर मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, मास का स्क्वायर। अब काटा पीटी करो और यहां से जो भी कैलकुलेशन करना है आप मस्त तरीके से कर लो। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और मस्त तरीके से चलते हैं, कहां पर चलते हैं, एप्लीकेशन बिग डायमेंशन का यूज क्या है। तो बच्चों आइए बातें करते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो पहला यूज क्या है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। सर इसका मतलब क्या, मैंने कहा यार इससे पता चलता है टू चेक आउट द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। कोई रिलेशन दिया गया है, वो रिलेशन सही है या गलत है, इसके माध्यम से पता चल जाता है। अब एग्जैक्ट तो पता नहीं चलता, लेकिन आपको आइडिया आता है कि हाँ ये रिलेशन तो अप्रोक्सीमेटली सही है। मतलब समझाता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ, इसकी लिमिटेशन भी है। लेकिन अगर मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ, ऐसे मान लेते हैं x = ut + ½ at² उठा लो। यहाँ पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, a है एक्सेलरेशन, ये काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि इसको चेक करो कि ये रिलेशन सही है या गलत है, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ के डायमेंशन को मैच कराओगे। यहाँ पर x का डायमेंशन क्या होता है, l होगा, क्योंकि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, u का डायमेंशन क्या होगा, Lt के पावर -1, क्योंकि वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर का होगा l,
और पर सेकंड का होता है टी, तो ये टी के पावर -1। ओके सर, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यहाँ इंटू टी भी लिखा है तो टी कर देंगे, डायमेंशन टी कर देंगे। तो प्लस यहां भी चेक करते हैं, नंबर का क्या होता है, डायमेंशन नहीं होता। ए का होगा, जैसे वहां होता है मीटर पर सेकेंड, वैसे ए का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका जो डायमेंशन आएगा वो यल टी के पावर -2 आएगा। हाँ कि ना? हाँ सर। और इनटू क्या लिखा है यहाँ पर, टाइम का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये यहां से आपस में निपट जाएंगे। तो यानी कि डायमेंशनली देखा जाए तो ये फार्मूला क्या है, करेक्ट है। मानते हैं कि नहीं? जो डायमेंशन इसका हो रहा है वही डायमेंशन इसका भी होना चाहिए, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सर इसका मतलब समझ नहीं है। मैंने कहा सेम यूनिट वाले क्वांटिटी को ही जोड़ा या घटाया जाता है। लेंथ को लेंथ से ही जोड़ सकते हैं, लेंथ को वेलोसिटी से नहीं जोड़ सकते, फोर्स को वर्क से नहीं जोड़ सकते, न्यूटन को जूल के साथ नहीं जोड़ सकते। यानी इधर भी इधर लेंथ होगा, इधर भी लेंथ होगा, लेंथ जुड़ेगा तो लेंथ मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये फार्मूला करेक्ट है, लेकिन इसके लिमिटेशन भी है। सर लिमिटेशन क्या है? इसका लिमिटेशन ये है कि अगर यहाँ चुपके से मैं 1/2 की जगह पे 1/4 कर दूं तो आपको फिर आप कहोगे सर 1/4 भी है, डायमेंशनली सही है, क्योंकि 1/4 का कोई डायमेंशन होता नहीं है, क्योंकि प्योर नंबर है। तो यहाँ ये लिमिटेशन है कि यहाँ ये नंबर क्या आ सकता है, 1/2 आएगा कि 1 आ सकता है, इसका कॉफिशिएंट कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि यार ये फार्मूला ही सही है, लेकिन हाँ डायमेंशनली हद तक हम बता सकते हैं कि फार्मूला करेक्ट है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर डायमेंशनली कोई रिलेशन गलत है तो ये तो गारंटी है कि वो गलत है फार्मूला। लेकिन अगर डायमेंशनली सही आ रहा है तो मे बी करेक्ट, हो सकता है सही। ओके, अगर ये इस वाले में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो ये लिमिटेशन है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, जैसे मुझे बताना हो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं टेस्ट डायमेंशनली, सारे बच्चे करिए, टेस्ट डायमेंशनली एक क्वेश्चन में लेकर आया हूं। इफ द फार्मूला t = 2 पाई अंडर रूट m अपॉन f बाई x, आपको चेक करना है मे बी ट्रू। आपको ये चेक करना है क्या ये सही हो सकता है, क्या ये रिलेशन सही हो सकता है। आप इसको चेक करिए, स्क्रीन को पास करिए और ट्राई करिए कि क्या ये सही है। यहाँ t टाइम है, 2 पाई कांस्टेंट है, m मास है, f फोर्स है, x डिस्टेंस है। आप कैलकुलेट करिए, आप देखेंगे अगर मैं इसको प्रॉपर यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करूं तो t का डायमेंशन क्या होता है, t होता है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे तो 2 पाई का डायमेंशन होता नहीं है साहब, और अंडर रूट मास का डायमेंशन होता है m, और फोर्स का डायमेंशन होता है m लिखा हूं, या आप याद कर लीजिए m यल t के पावर -2। तो कैसे निकालेंगे, m इंटू a, m का होता है कैपिटल M, एक्सीलरेशन का होता है यल t के पावर -2, m l t के पावर -2। तो यहां से m l t के पावर -2 अपॉन x मतलब डिस्टेंस है, यहां से यल हो जाएगा, यल से यल का देहांत हो गया, यल का m से देहांत हो गया। अगर कैलकुलेट करेंगे तो t के पावर -2 ऊपर जाएगा बच्चों, तो t के पावर +2 दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल T व्हिच इज सेम डायमेंशन एज लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब भाई ये रिलेशन डायमेंशनली सही है, लेकिन चुपके से मैं 4 पाई कर दूं तो पता नहीं यार, ये इस वाले मामले में यहाँ लिमिटेशन आ जाता है कि ये एक मे बी ट्रू, सही हो सकता है, लेकिन हाँ अगर डायमेंशनली कोई रिलेशन गलत है तो गारंटी है गलत है साहब। बच्चों आगे बढ़ते हैं और दूसरा एप्लीकेशन समझते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डायमेंशन का इस्तेमाल करो, एंजॉय करो। आ जाओ देखते हैं। जैसे मान लो मुझे पता है प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया। ओके सर, प्रेशर की जो यूनिट होती है अगर SI की बात करें तो क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। अच्छा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ठीक है,
मैंने कहा साहब एक काम करो, मुझे इस SI यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करके दिखा दो। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस यूनिट में, MKS नहीं, इसको करना है CGS यूनिट में। कर पाओगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे यार, डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने बोला यार कि 1 पास्कल का क्या मतलब है, क्या पास्कल MKS यूनिट है? आपने बोला हाँ सर। तो पास्कल को लिखना है तो पहले मुझे बता दो कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। सबसे क्या कहेंगे, डायमेंशन। तो इसको हटाओ, पहले डायमेंशन लिख लेते हैं सुकून से। तो डायमेंशन क्या आएगा, अगर इसका होता है फोर्स का होगा MLT के पावर -2। इन फोर्स और वर्क का डायमेंशन याद कर ले बच्चों, क्योंकि बार बार यूज होता है। डिवाइडेड बाई एरिया क्या होगा, L का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, L से L मर जाएगा तो ML के पावर -1 T के पावर -2। अब चलते हैं, हम लोग लिखते हैं 1 पास्कल को क्या लिख सकते हैं, सुकून से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मास मतलब केजी, 1 केजी ब्रैकेट लगाओ, लेंथ यानी 1 मीटर और उसके पावर क्या है -1। उसके बाद टाइम यानी सेकंड के पावर कितना -2। क्या यही यूनिट 1 पास्कल के बराबर होता है? यही तो MKS यूनिट है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। मुझे किसमें चाहिए, कन्वर्ट करना है। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, SI यूनिट को ही MKS यूनिट भी बोलते हैं, डरना नहीं, इन दोनों का नाम एक ही है, मतलब इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, मान लेते हैं मुझे CGS में बताना है, तो मैं मान लेता हूं कि MKS में हम लोग जो है प्रेशर का यूनिट पास्कल कहते हैं, MKS में उसका नाम रख दिया गया पास्कल। तो हम क्या करते हैं, CGS में उसका नाम क्या रख देते हैं, चाहे आप 1 CGS प्रेशर लिख दो, CGS में प्रेशर लिख रहे हैं, या उसको मैं देसी भाषा में अपना नाम लिखता हूं, अपना नाम लिख एक कल्लू यानी 1 कल्लू लिख दिया। तो 1 कल्लू किसके बराबर है, मुझे क्या करना है, डायमेंशन देखना। मुझे मास में जो लूंगा CGS में, यानी कि लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को किसमें लेना है, ग्राम में, तो लेते हैं। तो मास को लेना है ग्राम में, तो ग्राम के पावर 1 इंटू यहाँ लेंथ है तो लेंथ में मीटर को लेना है सेंटीमीटर में, CGS है तो सेंटीमीटर के पावर -1 इंटू यहाँ टाइम भी सेकंड में है तो सेकंड के पावर -1। बहुत बढ़िया सर, कोई तकलीफ यहाँ पर हमें नहीं हुआ। सर थोड़ा और समझा दीजिए। मैंने कहा भैया CGS का मतलब होता है आप लेंथ को सेंटीमीटर में मापने वाले हो, उसको मास को ग्राम में नापने वाले हो और टाइम को सेकंड में मापने वाले हो, तो इसे CGS सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सही। इसको एक कल्लू नाम दे दिया है। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, मुझे पता करना है कि 1 पास्कल कितने कल्लू के बराबर है। तो हम देखते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। तो 1 पास्कल का डिवीजन करेंगे 1 कल्लू के साथ, या 1 कल्लू बोलो या 1 CGS प्रेशर बोलो, कितना आएगा, 1 केजी इंटू 1 मीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -2 अपॉन ग्राम के पावर 1 सेंटीमीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर -2। यहाँ -2 कर लीजिएगा बच्चों, तो यहाँ कितना जाएगा -2। ठीक है सर एक ना लिखे, अबे ना लिखो यार, एक तो इसे लिख दिया हो, मजाक करके कर रहे हो। ठीक है सर, देखो अब क्या करते हैं, थोड़ा और सुकून से सॉल्व करते हैं। हाँ, थोड़ा और सुकून सॉल्व करते हैं। 1 केजी को 1000 ग्राम बोलेंगे, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बोलेंगे, और उसके पावर -1 तो चढ़ा ही है, और सेकेंड के पावर -2 ऊपर भी है और यहाँ भी है। यहाँ पे ग्राम के पावर 1 इंटू सेंटीमीटर के पावर -1 सेकेंड के पावर का -2। ये इससे मरा, ये इससे सेंटीमीटर के पावर -1 से मर जाएगा, ये इससे निपट जाएगा। बट एक काम करिएगा, यहाँ पावर -1 लिखा है तो इसको हम 100 के पावर जब -1 करेंगे तो इसको 1/100 कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 इंटू 1/100, तो ये इससे देहांत हुआ तो कितना आ गया, 10। इसका मतलब क्या हुआ, 1 पास्कल जो बराबर हो रहा है वो 10 कल्लू के बराबर है। कल्लू एक नई यूनिट है जो श्रीलंका में चल रही है।
जो कि तुम्हारे देश में चल रही है। खैर हम यहाँ बातें करते हैं तो यहाँ पर मजाक छोड़ते हैं पीछे, इसको लिख सकते हैं 10 और कल्लू की जगह क्या है सीजीएस में प्रेशर हमने रिपोर्ट कर दिया, यानी एक पास्कल 10 सीजीएस प्रेशर के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार से आप यही प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक न्यूटन एसआई यूनिट है या एमकेएस यूनिट है, उसमें कितना डाइन होता है, कितना होता है 10 to the power 5 डाइन होता है। और डाइन कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, किसका, न्यूटन फोर्स का। क्लियर। ऐसे एक जूल एसआई यूनिट है, एक जूल में कितना अर्ग, अर्ग क्या है सीजीएस यूनिट है 10 to the power 7 अर्ग। ओके तो बच्चों अगला क्या है, थर्ड पार्ट आता है कि थर्ड एप्लीकेशन क्या है, डिड्यूस द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। इस पर मैं आ रहा हूं, लेकिन इसी क्वेश्चन जो पिछला वाला क्वेश्चन था, अगर बदलाव करना है तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, उसका u1 क्या है, उसका यूनिट लिखना है, डायमेंशन लिखना पड़ेगा। ओके और n2 क्या है, n2 आप लिखोगे सेकंड में न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू। और u2 क्या है, डायमेंशनली सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ किस में मापेंगे, मास किस में मापेंगे, टाइम किस में मापेंगे। डिवाइड मारना, n2 का मान निकालना, फिर 10 आएगा। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब आता है डिड्यूस द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मुझे मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल मुझे ये पता चला, एक्सपेरिमेंटल पता चला कि भाई फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से हमें जानकारी मिली कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, मुझे पता चला कि लेंथ पे डिपेंड करता है, मुझे पता चला मास पे डिपेंड करता है, और पता चला कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो मुझे रिलेशन निकालने के लिए भी डायमेंशन यूज कर सकते हैं भाई साहब, आ जाओ करते हैं। तो अगर इन तीनों पे डिपेंड करता है तो क्यों ना हम इन तीनों को कंबाइन करके लिख दें। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मान लेते हैं हमें पावर का ज्ञान नहीं है, एक्सपोनेंट का ज्ञान नहीं है, तो मान लेता हूं लेंथ के a पावर पे, मास के b पावर पे और ग्रेविटी के c पावर पे। इसको स्कूल से चुम्मा वाला करते हैं, अगर थोड़ा सा सही लिखते हैं के l के पावर a, m के पावर b और g के पावर c। इसको इक्वेशन नंबर भगवान श्री राम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सर। अब दोनों साइड का लिखते हैं राइट डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का डायमेंशन लिखते हैं। तो क्या आएगा देसी भाषा में, इसका डायमेंशन क्या आएगा, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर क्या। सर अभी तक तो आपने केवल t लिखा, अबे यार m के पावर 0 मतलब 1 होता है, l के पावर मतलब 1 ही होता है, गधा। और देखो इसका डायमेंशन, t का डायमेंशन, t कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन होता ही नहीं है, डायमेंशनलेस। l का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ है तो l की पावर a, मास का डायमेंशन m की पावर b, और ग्रेविटी जिसको एक्सीलरेशन बोलते हैं उसका डायमेंशन होता है l t के पावर माइनस का 2, और पावर कितना लगा देगा c। बहुत बढ़िया सर। तो यहां से देखो l की पावर a, यहां से l की पावर c आ जाएगा, तो पावर चल जाएगा ना, हटाओ यहां से खोलो ब्रैकेट, तो क्या आएगा l की पावर a प्लस c। ओके सर, इनटू m की पावर यहाँ b है तो m की पावर b एज इट इज बना रहेगा, और यहाँ t की पावर क्या है माइनस का, यहाँ 2 है वो मल्टीप्लाई होगा, पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस का 2c। तो ये क्या हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। तो बच्चों अब क्या करते हैं, अब हमारा काम है कंपेयर करना, दोनों साइड है कंपैरिजन करेंगे। तो क्या करते हैं भैया साहब, तो मास को मास के साथ चुम्मा चाटी कराओ, l को l के साथ, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। l की पावर 0, यहाँ l की पावर कितना है a प्लस सी, तो a प्लस सी कितना आएगा, एक्सपोनेंट को कंपेयर करने मिल रहा है a प्लस सी इक्वल टू 0 एंड माइनस 2c इज इक्वल टू व्हाट, 1 आ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुकून मिला। अगर c की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट आउट करोगे तो c की वैल्यू माइनस का कितना आएगा 1/2। अच्छा सर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ रखोगे तो माइनस 1/2, उधर जाएगा प्लस 1/2। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अगर b की कितनी आएगी, 0 आएगी। अब क्या करना है, इस सारी वैल्यू को, इन तीनों वैल्यू का चिपका दो, राम जैसी राम।
यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, t के पावर 2 k l के पावर a की जगह पे क्या होगा 1/2 m, b के पावर कितना आएगा, कहाँ गया रे, b कितना है 0, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बहुत सही, और ग्रेविटी के पावर कितना आ रहा है cc यानी -1/2, तो k इसको लिख सकते हैं √l और इसको नीचे ले जाकर लिख सकते हैं √g, लिख सकते हैं ना, ये हाफ नीचे जाएगा तो √g लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो टाइम पीरियड कितना आएगा T/L/G। तो यहां से हम लोगों ने क्या कर दिया, एक रिलेशन ड्राइव कर दिया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हिच इज इक्वल टू K/L/G। अब फिर मैं एक ही बात बोलूंगा भैया, यहाँ एक फिर लिमिटेशन यही है कि K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम इससे करेक्ट रिलेशन नहीं दे सकते, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं या ये भी माफी चाहता है। यहाँ कांस्टेंट डायमेंशन लेस है, इसकी वैल्यू आपको पता है कि 2 पाई होता है, एक्सपेरिमेंट से आता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर डायमेंशन आपको इस K की वैल्यू नहीं बता सकता, यही थोड़ा उसका ड्रॉबैक है। अच्छा ठीक है सर, और एक दूसरा ड्रॉबैक ये भी है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना हो यदि आपको, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि तीनों जो तीनों आपस में टाइम पीरियड से संबंधित है, जैसे लेंथ, मास, ग्रेविटी, ये टाइम पीरियड संबंधित है, तो ये फार्मूला प्रोडक्ट वाला होना चाहिए। ये वाला मतलब ये कॉन्सेप्ट हम x बराबर ut प्लस हाफ at² में नहीं लगा सकते, ये डेरिवेशन जीवन में नहीं हो सकता, किसके माध्यम से, इस डायमेंशन एनालिसिस के माध्यम से। हाँ, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि दोनों ये फॉर्मूला सही नहीं सही है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि इसको ड्राइव करना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, इनटू वाला हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन वाला हो सकता है बच्चों। अच्छा क्यों सर, अगर मैं बोल दूं कि ऐसे कि भाई जो है एक x है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी पर, टाइम पे, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, चलो ये डेरिवेशन करो, नहीं हो पाएगा, क्षमा चाहते हैं, आप करके देखना, नहीं होने वाला है, बीच में प्लस आ गया, इसलिए किसके लिए वैलिड है, जब ये तीनों आपस में क्या हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।